जैसे, की तरह या जितना, ये इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल होता है जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। ठीक है, ये वाक्य में इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। फिर देखो अवव, अवव का मतलब होता है ऊपर या से अधिक। ठीक है, अवव जो है काफी वैरायटी में यूज हो जाता है। ये जो है जैसे ऊपर की बात कर रहे हैं वो बताने के लिए यूज होता है। कई बार जो है वो मात्रा बताने के लिए भी यूज होता है कि इस लेवल से अबव जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो मल्टीपल यूजेज है इसके। जैसे उम्र बताने के लिए कि वह 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40, वह 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। फिर है एट, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका इस्तेमाल कुल 3 तरीके से होता है, इसीलिए बोल रही हूँ ना बहुत ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि इनके ना मल्टीपल यूजेज होते हैं। जैसे एट जो है वो पर, में, से, इन तीनों तरीके से यूज होता है अलग अलग वाक्यों में। पर के तौर पर कभी यूज होता है, कभी में के तौर पर यूज होता है, कभी से के तौर पर यूज होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो मैं एयरपोर्ट पर हूं, तो आप एक जगह पर हो, एक लोकेशन पर हो, तो वहां पर जब भी आप यूज करो तो पर की जगह पर एट का आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कहोगे आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अमंग, AMONG, अमंग, जिसका मतलब होता है बीच में या के बीच में। और इसकी बढ़िया बात क्या है बताओ तो, ये जो है 2 से अधिक लोगों के लिए जब भी आप बात करोगे तो इसी का यूज आपको करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी 2 लोगों के बीच की बात करते हैं ना, तो हम लोग बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं। बिटवीन वर्ड का नाम सुना है, तो बिटवीन वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप, अब ऐसा तो नहीं है कि ना हमेशा 2 लोगों के बीच की बात करेंगे, कई बार होता है कि 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उनके बीच की बात करनी हो तो आपको अमंग वर्ड का यूज करना होगा। जैसे मैं अजनबियों के बीच में हूं, आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स। जैसे मान लो आप किसी दूसरे शहर गए हो या दूसरे कंट्री गए हो घूमने के लिए, तो क्या कहोगे, वहां पे तो सब अजनबी है ना आपके लिए, तो वहां पर आप क्या हो, आप जो है अजनबियों के बीच में हो। अजनबी की अंग्रेजी होती है स्ट्रेंजर्स। ठीक है, फिर ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी या साथ ही। जैसे कहते हैं ना तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, के बाद या पश्चात, बाद में, के बाद या पश्चात आफ्टर का यूज होता है। जैसे कहते हैं कल के बाद आना, कल आफ्टर, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एंड, एंड का मतलब होता है और या तथा, और या तथा। देखो तथा तो जो है काफी ज्यादा मतलब प्रॉपर हिंदी वाला वर्ड है। ठीक है, तो और जो है मोस्टली कॉमनली यूज्ड होता है। देखो दोनों वर्ड ही हिंदी के वर्ड हैं। ठीक है, तथा जो है काफी ज्यादा शुद्ध है, और जो है बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कहते हैं रीता और अंजलि, रीता एंड अंजलि। यहां पर आप कह सकते हैं रीता तथा अंजलि, रीता एंड अंजलि। इंग्लिश विल बी सेम इन बोथ द केसेस। आगे बढ़ते हैं। अराउंड, चारों ओर, आसपास या लगभग। अराउंड का भी यूज ना मल्टीपल तरीकों से यूज होता है। ठीक है, तो अराउंड का इस्तेमाल जो है वो आसपास के तरीके से भी होता है, साथ ही साथ कैसे होता है, चारों ओर के तरीके से भी होता है, और लगभग जब आप कोई चीज का अंदाजा लगाना चाहते हो या अंदाजा लगाने वाले हो, उस केस में भी जो है लगभग का यानी कि अराउंड का यूज आप कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना चारों ओर देखो, लुक अराउंड, चारों ओर देखो, लुक अराउंड। आगे बढ़ते हैं। अवे, अवे का मतलब होता है दूर। अवे का मतलब क्या होता है, अवे का मतलब होता है दूर। कहेंगे दूर रहो, स्टे अवे, दूर रहो यानी कि स्टे अवे। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ में या साथ साथ। क्या मतलब होता है, साथ में या साथ साथ। जैसे अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, के बारे में या विषय में। जब किसी के बारे में बात करनी हो, जब किसी के बारे में जानना हो, किसी के विषय में जानना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अबाउट का। जैसे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप सामने वाले के बारे में पूछना चाह रहे हैं, सामने वाले के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, से पहले या के सामने। पहले, के पहले या के सामने। ठीक है,
जैसे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे से नीचे या कम। बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे से नीचे या कम। नीचे देखो, सी बिलो, नीचे देखो, सी बिलो। आगे बढ़ते हैं। बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा या से। बाय का क्या मतलब होता है, बाय का मतलब होता है द्वारा या से। जैसे काम मेरे द्वारा किया जाता है, द वर्क इज डन बाय मी। काम मेरे द्वारा किया जाता है, द वर्क इज डन बाय मी। अगला है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, पास में या के पास में। के बगल में, पास में या के पास में। जैसे मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी। मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी। बढ़ते हैं आगे। बोथ, बोथ का इस्तेमाल होता है दोनों या दूसरा भी। बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है दोनों या दूसरा भी। जब दो चीजों की बात हो रही है या दो जनों की बात हो रही है तब इसका यूज किया जाता है। जैसे मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। आगे बढ़ते हैं। बट, बट का मतलब होता है लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। अब हिंदी का मतलब जान के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बट जो है वो अड़ंगा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है ना। मतलब जब जहां पर आप किसी चीज को अग्री नहीं करते हैं तो आप बोलते हैं कि लेकिन ऐसा, बट, लेकिन, क्यों, ऐसे, इस तरीके जब यूज करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं बट का। ठीक है। मैं जा सकता हूं लेकिन, आई कैन गो बट। देखो कंडीशन लगा दिया है ना, अड़ंगा लगा दिया, कंडीशन लगा दिया यहां पर कि मैं जा सकता हूं लेकिन, मैं जा सकता हूं लेकिन। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे या नीचे की ओर। क्या इस्तेमाल होता है, नीचे या नीचे की ओर। जैसे नीचे आओ, कम डाउन। क्या बोलते हैं, नीचे आओ, कम डाउन। आगे बढ़ते हैं। डेली, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। डेली, प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। इन सारे तरीकों से जो है ये यूज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रोज कसरत करो, एक्सरसाइज डेली। रोज कसरत करो, एक्सरसाइज डेली। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर तरफ या हर जगह। एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, हर तरफ या हर जगह। जैसे मैंने हर जगह देखा, आई लुक्ड एवरीवेयर। मैंने हर जगह देखा, आई लुक्ड एवरीवेयर। बढ़ते हैं आगे। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। जैसे जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। एवर, एवर का मतलब होता है कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। ठीक है। जैसे कभी नहीं, नेवर एवर। कभी नहीं, नेवर एवर। फ्रॉम, से या और से। क्या इस्तेमाल हो रहा है, फ्रॉम यानी कि से या और से। जैसे मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। तो आप जहां से हैं उसके बारे में आप बता रहे हो यहां पर। ठीक है। आप जहां से हो उसके बारे में आप बता रहे हो कि मैं सूरत से हूं तो आई एम फ्रॉम सूरत। फॉर, फॉर का इस्तेमाल होता है के लिए या लिए के तौर पर। ठीक है। किसी किसी वाक्य में लिए, के लिए, और किसी किसी वाक्य में लिए, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैं आपके लिए यहां हूं, आई एम हियर फॉर यू। मैं आपके लिए यहां हूं, आई एम हियर फॉर यू। हियर, यहां, इधर, इस स्थान पर। यहां, इधर, इस स्थान पर। जैसे कम हियर, यहां आओ। कम हियर, आप लोकेशन की बात कर रहे हो, जहां पर आप हो उस लोकेशन की बात कर रहे हो। यहां आओ, कम हियर। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा या कितनी देर। ये दोनों तरीकों से यूज होता है। एक ये टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है और ये लंबाई के लिए भी यूज होता है। जैसे अगर आप किसी की लेंथ की बात करोगे, जैसे मान लो रस्सी कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज द रोप। ठीक है। यहां पर लेंथ की बात हो रही है। और मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, यहां पर टाइम की बात हो रही है, हाउ लॉन्ग आई विल हैव टू वेट। हाउ लॉन्ग आई विल हैव टू वेट। अगला है हाउ एवर, जिसका मतलब होता है तथापि या तो भी।
मतलब कोई एक चीज है, उसके एग्जिस्ट करते हुए के साथ भी कोई एक और चीज आप बोल रहे हो। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं जाऊंगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल हाउएवर आई विल गो। मैंने कई बार देखा है ना, तो लोग जो है इस तरीके के वाक्य में बट और हाउएवर दोनों लगा देते हैं। जैसे कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल बट हाउएवर आई विल गो। गलत है, गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपको समझना होगा कि तथापि, तो भी, लेकिन अगर यहां पर आप पॉजिटिव कंडीशन लगाने के लिए यूज कर रहे हो तो आपको हाउएवर, अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको बट लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर बट लगा रहे हो तो हाउएवर लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? दोनों साथ में नहीं लगाना। इफ मतलब होता है अगर या यदि। अगर आप आ सकते हैं, इफ यू कैन कम। अगर आप आ सकते हैं, इफ यू कैन कम। इन का मतलब होता है में या अंदर। जैसे कहेंगे अंदर आइए, कम इन। अंदर आइए, कम इन। इनसाइड अंदर के भीतर, अंदर या अंदरूनी, ये यूज होता है। गो इनसाइड अंदर जाओ, गो इनसाइड अंदर जाओ। इनटू इस्तेमाल होता है के अंदर, भीतर या में। ठीक है, वो कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। अब समझना होगा कि इन और इनटू के बीच में डिफरेंस क्या है, किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, किस कंडीशन में उसको यूज करते हैं। इनटू के लिए एक बेसिक बात समझ लीजिए, इनटू में जो है वो सरफेस का चेंज होता है। जैसे आप अगर बाहर खड़े हो और आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो, तो आप बाहर से गाड़ी के अंदर चले गए, तो ये सरफेस का चेंज हुआ, आपके एटमॉस्फेयर का चेंज हुआ, आपके आसपास के सराउंडिंग का चेंज हुआ, तो इनटू का यूज कर लेना है। ठीक है, चलो, जैसे यहां पर क्या है कि वह कमरे के अंदर आया। इसके पहले केस में क्या है, वो कमरे के बाहर खड़ा है, तो उसका जो सराउंडिंग है वो कमरे के बाहर वाला हिस्सा है। कमरे के अंदर आया तो कमरे के अंदर वाला हिस्सा हो गया, तो सराउंडिंग का चेंज हुआ ना, तो इनटू का इस्तेमाल यहां पर इसीलिए हुआ। ठीक है, फिर है लेट, जिसका मतलब होता है देर, देर से, पिछला या स्वर्गीय। मल्टीपल यूजेज है इसका। जैसे आपको अगर कहना हो कि लेट मत करो, तो डोंट बी लेट। ठीक है, डोंट बी लेट। ये तो बहुत ही इजी और बेसिक वाला यूज है। इसका इस्तेमाल जो है वो स्वर्गीय के लिए भी किया जाता है। जैसे जो लोग नहीं होते हैं ना, जो मतलब जिनका देहांत हो चुका होता है, उनके नाम के आगे भी लेट लग जाता है। ठीक है, चलो, लाइक। लाइक का मतलब होता है जैसा, के समान या पसंद। लाइक भी मल्टीपल यूज हो जाता है लाइक का। जैसे लाइक तो सबसे पहला है पसंद के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे आई लाइक दिस मोबाइल, आई लाइक दिस ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर पसंद के तौर पर लाइक का यूज हो रहा है। अच्छा, के समान, वहां जहां पर दो चीजें इक्वल, एक जैसी होती हैं, तो अरे दे आर अलाइक या दे आर लाइक ईच अदर, है ना, यहां पर यूज हो जा रहा है। या जैसा के लिए भी यूज होता है कि ऐसे समझ लो जैसा कि ये ऐसा है, मतलब वहां पर भी कंपैरेटिवली आप किसी चीज को दिखा रहे हो, तो लाइक का यूज वहां पर भी होता है। तो 3 तरीके से कोई लाइक का यूज जो है आपको दिखेगा। जैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। नियर अगला शब्द है। पास, पास में, नजदीक या निकट, मतलब चारों का सेम ही है। कहेंगे पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। नाउ अभी, अब, इस समय या इस वक्त, इसका भी चारों का मतलब जो है वो सेम है। ये बस अलग अलग हो जाता है, कोई जने कुछ और यूज करते हैं, कोई जने कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इज सेम, और अंग्रेजी में इट इज नाउ। जैसे अभी करो, डू इट नाउ। अभी करो, डू इट नाउ। आउटसाइड बाहर या बाहर का। ठीक है, बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। ऑन का मतलब होता है पर, में या चालू। ये 3 तरीके से यूज होता है। ठीक है, एक तो जब आप कोई चीज किसी और चीज के ऊपर है और आप उसकी पोजीशन या लोकेशन बता रहे हो, तो ये इस्तेमाल होता है पर के तौर पर। ठीक है, फिर ऑन इस्तेमाल होता है कई बार वाक्यों में, ऐसा पोजीशन दिखाना होता है जब वो चीज मतलब एक दूसरे से संबंधित है समहाउ, तो वहां पर भी मे के तौर पर ऑन का यूज हो जाता है। और ऑन का यूज जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी होता है, जहां पर आप कहते हो ना स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, टर्न ऑन कर दो, टर्न ऑफ कर दो। ठीक है, यहां पर भी ऑन का यूज होता है। यहां पर पेन मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। तो पेन क्या है, एक दूसरे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो कह रहे हैं द पेन इज ऑन द टेबल। देयर का मतलब होता है वहां, ये लोकेशन के बारे में यानी कि जगह के बारे में बात करता है। कहेंगे वहां जाएं, गो देयर। अगर आप वो जगह आपको नजर से दिख रही है तो आप पॉइंट आउट करके बताओगे कि वहां जाओ, है ना, वहां जाओ, तो गो देयर।
फिर है टू, TOO, बहुत, भी, अति या अत्यधिक। ये 2 तरीकों से यूज होता है। एक तो किसी चीज को इंक्लूड करने के लिए, दूसरा एम्फसाइज यानी कि जोर डालने के लिए। जैसे आपको कहना है बहुत अच्छा, कहेंगे टू गुड। बहुत अच्छा, सिंपली आप कह सकते थे अच्छा है तो आप कहते गुड, लेकिन आपको कहना है बहुत अच्छा है तो आप कहोगे टू गुड। तो यहां पर जोर डालने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ऑफ मतलब होता है के, का, की, तीनों तरीके से यूज हो जाता है वाक्य में। बेसिकली के, का, की तो हिंदी वाला पार्ट हो गया, अंग्रेजी में ऑफ का ही यूज होगा। जैसे पेन जो है वो 5 रुपए का है, द पेन इज ऑफ ₹5, द पेन इज ऑफ ₹5। ओवर, ऊपर, के ऊपर या समाप्ति, 3 तरीके से यूज होता है। जैसे खेल समाप्त, गेम ओवर, खेल समाप्त, गेम ओवर। दैट, की, वह या जो, ये बहुत अच्छे से यूज समझ लो। इसका यूज बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि पॉज लगाने के लिए वाक्य में की का यूज होता है, किसी चीज को बताने के लिए वह का यूज होता है, और वाक्य के बीच में कोई दूसरी चीज को रिलेट करने के लिए तो जो का यूज होता है। ठीक है, जैसे मुझे वो पसंद है, आई लाइक दैट, मुझे वो पसंद है, आई लाइक दैट। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू से दैट, यहां पर पॉज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फिर है टू, जिसका इस्तेमाल होता है से या तक, और सेवा में के तौर पर भी यूज होता है पत्राचार के संबंध में। ठीक है, जैसे आप से या तक तो आपको पता ही होगा यूज करने का। ठीक है, टू हम लोग कई बार यूज करते हैं, जैसे गोइंग टू मार्केट और समथिंग। सेवा में हम लोग पत्र में लिखते हैं, एप्लीकेशन में लिखते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में टू द प्रिंसिपल लिखते हैं या टू प्रिंसिपल लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर टू जो है वो से या तक के तौर पर नहीं यूज हो रहा है, सेवा में के तौर पर यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। क्लियर। देयरफॉर यानी कि इसलिए, जाहिर सी बात है ये रीजन देने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए आपको जाना चाहिए। देयरफॉर यू शुड गो, देयरफॉर यू शुड गो। अप, ऊपर या के ऊपर, जैसे गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ। अंटिल इस्तेमाल होता है जब तक या तक के तौर पर, जैसे वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करे, डॉक्टर के आने तक रुके, डॉक्टर के आने तक वेट करे, यानी कि वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। अपॉन इसका इस्तेमाल होता है के ऊपर, और ये जो है जब कोई चीज किसी और चीज को टच करे और साथ में एक दूसरे दोनों में से किसी एक चीज में गति हो। जैसे मान लो, अच्छा एग्जांपल देख लो, आप हमेशा मदद के लिए उस पर निर्भर रह सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर फॉर हेल्प। जैसे अगर किसी को मदद की जरूरत है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है मदद करेगा, तो वो आएगा कहीं से, किसी लोकेशन से वो आएगा उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। ठीक है, इसको और बेटर तरीके से समझो कि चिड़िया जो है वो उड़ के आके पेड़ के ऊपर बैठी, द बर्ड सैट अपॉन द ट्री। ठीक है, हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चिड़िया जो है वो उड़ रही थी, वो गति में थी, और वो दूसरे चीज के ऊपर आकर बैठी, यानी कि पेड़ के ऊपर आकर बैठी। ठीक है, तो अपॉन इस तरीके के कंडीशंस में यूज होता है। फिर ये अंडर, जिसका मतलब होता है के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम। जैसे वो मेज के नीचे है, इट इज अंडर द टेबल, वो मेज के नीचे है, इट इज अंडर द टेबल। विथ, साथ, साथ में या लेकर, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। वेयर, कहां, जहां, किस जगह या किधर, ये लोकेशन के लिए यूज होता है, सवाल पूछने के लिए यूज होता है। मतलब आपके सवाल में अगर जगह के बारे में कुछ बात आपने जाननी हो तो आपको वेयर शब्द का यूज करना है। स्विम, तैरना की अंग्रेजी क्या होती है? स्विम। अवधि, अवधि कहते हैं टर्म, टर्म आपने सुना होगा कि स्कीम्स के तहत जो है कहते हैं टर्म डिपॉजिट, है ना, टर्म डिपॉजिट, या फर्स्ट टर्म एग्जाम, है ना। एग्जाम्स की अगर बात करें तो यूनिट टेस्ट या फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है अवधि। जैसे अगर आपने कोई पैसे रखे हैं किसी स्कीम में और वो जो है 5 साल का है, तो कहेंगे उसको कि उसका टर्म जो है 5 ईयर का टर्म है उसका, राइट। अवधि क्या है? 5 साल की अवधि है, तो 5 ईयर का टर्म है। जैसे कहते हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट है या फर्स्ट टर्म का टेस्ट है। तो स्कूल चालू हुए, जैसे ही आपकी नई क्लास चालू हुई, उसके बाद पहले 2 महीने पढ़ा करके जो टेस्ट लिया जाता है, पहले 3 महीने पढ़ा करके जो टेस्ट लिया जाता है, उसको फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन कहते हैं। मतलब वहां पर अवधि 3 महीने की हो गई और 3 महीने का टर्म हो गया। तो टर्म जो है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है, लेकिन मतलब उसका सेम होता है, दैट इज अवधि, ड्यूरेशन की बात होती है। ठीक है। विपरीत, ऑपोजिट, विपरीत, अपोजिट। अब वर्ड्स भी आते हैं अपोजिट वाले, है ना। जैसे अगर आप कहेंगे व्हाइट तो ब्लैक, अपोजिट हो गया कलर्स। ठीक है, तो ये
अपोजिट वर्ड्स भी आते हैं। अपोजिट का मतलब याद रखिएगा विपरीत या उल्टा, आसान भाषा में कहूं तो उल्टा, ठीक है। फिर है पत्नी यानी कि वाइफ, पत्नी को अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं। जूता यानी कि शू, जूता यानी शू। कंधा, चाहे वो लड़की का हो, चाहे वो लड़के का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बूढ़े का हो, चाहे यंग का हो, चाहे अडल्ट का हो। कंधा की अंग्रेजी होती है शोल्डर। कंधा की अंग्रेजी क्या होती है? शोल्डर। आपके, मेरे, हम सबके कंधे की अंग्रेजी क्या है? शोल्डर। और ये एक शरीर का हिस्सा है, बॉडी पार्ट, ठीक है। फिर है प्रसार यानी कि स्प्रेड, और ये फैलाना। इसको आसान भाषा में समझे तो प्रचार, प्रसार या फैलाना। फैलाना इज द आम बोलचाल का वर्ड जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है स्प्रेड। अब ये स्प्रेड बहुत वैरायटी में यूज होता है। जैसे अगर न्यूज की बात करें तो न्यूज स्प्रेड हो गई, मतलब जो है न्यूज फैल गई। वो फेक न्यूज हो सकती है, वो सच न्यूज हो सकती है, लेकिन वो फैल गई, स्प्रेड हो गई। जैसे मैं आपको कहती हूं कि क्लासेस को शेयर किया करिए, फैला दीजिए क्लासेस को, स्प्रेड करिए क्लासेस को, ठीक है। जैसे आपको क्लास बढ़िया लगी, आपको लगता है कि दूसरे को पढ़ना चाहिए, दूसरे को भी सीखना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप शेयर करोगे। शेयर करने से क्या होता है? वो क्लास जो है वो स्प्रेड हो रही है, ठीक है। एक एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है। जैसे मैं जो जानती हूं या मैं जो समझती हूं कि आपको सिखाना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूं, तो मैं क्या कर रही हूं? मैं नॉलेज स्प्रेड कर रही हूं। क्लियर? वैसे ही अगर ब्रेड की बात करें तो उसके ऊपर अगर आप बटर लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप बटर को स्प्रेड कर रहे हो ब्रेड पे। तो देखा कितनी जगहों पर ये वर्ड यूज हो रहा है। मैंने पहले न्यूज के लिए यूज किया, फिर मैंने बोला कि आपको मैं बोलती हूँ शेयर करो, वहां के लिए यूज किया। मैं नॉलेज स्प्रेड कर रही हूँ, यहाँ के लिए यूज किया। फाइनली हम लोग बटर पे आ गए, ब्रेड और बटर पे, यहां पे भी स्प्रेड यूज हो गया। बिस्तर पर चादर को बिछाते हैं, वो भी स्प्रेड द बेडशीट होता है, क्योंकि चादर को फैला रहे हैं, राइट। तो ये वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी वैरायटी में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एक चीज कि जब भी आप कोई भाषा सीख रहे हो, खासकर जब अंग्रेजी की बात करें, तो हमेशा कोशिश करें ऐसे शब्दों को सीखने की जो ना मल्टीपल जगहों पर यूज हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक सीख लिया फिर उसको इस्तेमाल बस एक ही जगह पे कर सकते हैं, नो। अंग्रेजी जो है वो इतनी ऐसी लैंग्वेज है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है जो आपको आपकी लर्निंग को बहुत आसान बना देती है। कैसे आसान बना देती है? एक ही वर्ड है लेकिन बहुत जगह पर यूज हो जाता है, तो वर्ड को याद रखने का जो लोड है हमारे ऊपर वो कम पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है, मैं तो चुन के वैसे ही वर्ड लाती हूँ जो मल्टीपल जगहों पर, एटलीस्ट 2 जगह पर तो यूज हो ही हो। मेरी कोशिश ये रहती है लाने की, जैसे स्प्रेड उनमें से एक ऐसा शब्द है जो बहुत जगहों पर यूज हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को याद करोगे, अंग्रेजी जल्दी बोलोगे, ठीक है। व्यवस्था यानी कि अरेंज, व्यवस्था यानी कि अरेंज। अब इसी वर्ड से बना है अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे शादी के अरेंजमेंट्स कौन देख रहा है, मतलब शादी की व्यवस्थाएं कौन देख रहा है। क्लियर? शिविर, शिविर का मतलब होता है कैंप। शिविर का मतलब क्या होता है? कैंप। आविष्कार, आविष्कार का मतलब होता है इन्वेंट। और जो आविष्कार की, अब देखो आविष्कार करना जो है वो इन्वेंट कहलाता है, और आविष्कार होकर के जो चीज निकली है वो इन्वेंशन कहलाता है, ठीक है। कपास या रुई, इसको कहते हैं कॉटन। क्या कहते हैं? कॉटन। इसीलिए कहते हैं ना कॉटन की ड्रेस है, मतलब वो जो ना प्योर कॉटन से बनी है, ऐसा कहते हैं ना। यानी कि रुई से बनी है, कपास से बनी है। जन्म यानी कि बॉर्न, है ना। क्या हुआ है? तो बेबी बॉय बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, ठीक है। ठानना यानी कि डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन इसी से बना है कि मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। इसका कहने का क्या मतलब है कि मैंने जो ठान लिया वो मैं करके रहता हूं या करके रहती हूं, तो मेरा डिटर्मिनेशन जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। फिर है त्रिमास। अब ये वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। त्रिमास ये कौन सा वर्ड है? समझिए, 3 महीने की अवधि को त्रिमास कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं? क्वार्टर। जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट क्वार्टर ईयर का चल रहा है, सेकंड क्वार्टर चल रहा है ईयर का, ठीक है। 9 यानी कि 9। गाड़ी यानी कि ट्रक, बड़े वाली जो गाड़ी होती है, ट्रक। शोर यानी कि नॉइज, शोर यानी नॉइज। स्तर यानी कि लेवल, स्तर यानी कि लेवल। मौका
यानी कि चांस, किसी को मौका देना यानी कि चांस देना किसी को, ठीक है। मतलब कोई गलती करी है, फिर माफी मांग रहा है कि नहीं करूंगा या नहीं करूंगी फिर से, तो आपने कहा चलो ठीक है देखते हैं इस बार तुम क्या करते हो या तुम क्या करती हो, ठीक है। तो आपने क्या दिया, उसको चांस दिया अपने आप को वापस सिद्ध करने का, प्रूव करने का। क्लियर। गैदर यानी कि इकट्ठा, जमा हो जाना कहीं पर, यानी कि गैदर कर लेना। अब देखो ये एक ऐसा वर्ड है जो लोगों के लिए यूज होता है, जो कपड़ों के लिए यूज होता है, जो किताबों के लिए यूज होता है, जो वीडियोस के लिए यूज होता है। गैदर मतलब तो है जमा करना ना। अब जमा आप कुछ भी करो, राशन जमा कर लो घर में तो आपने राशन गैदर करके रखा है, लोग जमा कर लो घर में तो लोग गैदर हो रखे हैं, गाड़ियां जमा कर लो घर में, ठीक है। तो आप बोल चाल में इसको आराम से यूज कर सकते हो। चिक यानी कि मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का जो छोटा सा बच्चा होता है ना वो चिक उसको कहते हैं। और चिक जो है आज के अभी अभी के टाइम पे थोड़ा स्लैंग टाइप का भी यूज होता है, ठीक है, फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। प्रिय यानी कि डियर, प्रिय यानी कि डियर। दुश्मन यानी कि एनिमी, दुश्मन यानी कि एनिमी। उत्तर देना रिप्लाई, उत्तर देना रिप्लाई। जैसे आप बोलते होगे ना अरे उसका रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है सचमुच जो बोल तो रहे हैं कि रिप्लाई रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, बट उनको पता नहीं है कि रिप्लाई का मतलब क्या है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, आप किसी के जवाब का वेट कर रहे हो यानी कि रिप्लाई का वेट कर रहे हो। पीना यानी कि ड्रिंक, कुछ चीज घटित होना, कोई चीज हो रही है मतलब अकर। समर्थन करना सपोर्ट, सपोर्ट समर्थन करना, सपोर्ट। जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हो कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप हमारे को ऐसे ही पढ़ाते रहो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मेरा समर्थन करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो और उसके लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। भाषण देना स्पीच, भाषण देना यानी कि स्पीच। प्रकृति नेचर, प्रकृति नेचर। अब देखो नेचर एक ऐसा वर्ड है जो जाहिर सी बात है प्रकृति के लिए बना है। हमारी धरती जो है उसमें पेड़ पौधे हैं, इन सबका जो कॉम्बिनेशन है ये मिलकर के एक प्रकृति का निर्माण करता है, ठीक है। बट प्रकृति इंसान की भी होती है, क्योंकि नेचर होता है ना इंसान का। कोई किसी का नेचर होता है हंसमुख, किसी का नेचर होता है चुलबुला, किसी का नेचर होता है बहुत ही शांत स्वभाव। तो प्रकृति ये एक ऐसा वर्ड है जो मल्टीपल जगहों पर यूज होता है, ठीक है। सीमा यानी कि रेंज, सीमा यानी कि रेंज। ये किसी के नाम की बात नहीं कर रही हूं, सीमा नाम की बात नहीं कर रही हूं, सीमा मैं रेंज की बात कर रही हूं, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा रोड पे लिखा रहता है गति सीमा। अब समझो यहां पर गति सीमा क्यों लिखा हुआ है, मतलब उस रोड पर मान लो लिखा हुआ है गति सीमा 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पर सीमा किसकी बांधी गई है, स्पीड की बांधी गई है कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं चला सकते इस रोड पर। और अगर तो आपको गाड़ी चलाने की इच्छा है तो आपको ये सारे साइंस और ये सारे मीनिंग पता होने चाहिए, है ना। तो यहां पर सीमा किसकी बांधी गई, गति की बांधी गई, है ना। फिर जैसे देश की सीमा होती है, राइट। तो रेंज अगेन मल्टीपल जगहों पर यूज होता है। फिर है पैमाना, पैमाना का मतलब होता है स्केल, ठीक है, स्केल। ये भी बहुत जगह पर यूज होता है, स्केल, है ना, पैमाना स्केल। इसका स्केल बढ़ा दो मतलब पैमाना बढ़ा दो, इसका स्केल घटा दो यानी कि पैमाना घटा दो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपने सुना होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जगहों पर ये भी यूज हो जाता है। जोरदार या जोर से या बहुत तीव्र ऊंचा स्वर कहते हैं लाउड। सुना होगा ना लाउड म्यूजिक बजाता है, लाउड म्यूजिक बज रहा है मतलब बहुत ही जोर से बज रहा है, तभी लाउड कह रहे हैं उसको। फिर है वसंत का मौसम यानी कि स्प्रिंग सीजन। निरीक्षण ऑब्जर्व, निरीक्षण कहते हैं ना उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है डॉक्टर ने अभी, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व वर्ड से बना है ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। क्लियर। बच्चा यानी कि चाइल्ड। सीधा यानी कि स्ट्रेट, इसीलिए कहते हैं स्ट्रेट लाइन खींचो, है ना, स्ट्रेट यानी कि सीधा। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। ए से लेकर के जेड तक पढ़ा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके जेड तक, कुल 26 लेटर्स हैं, है ना। मतलब ए ऐसे काउंट कर रहे हैं, ए को 1 काउंट कर रहे हैं, बी को 2 काउंट कर रहे हैं, सी को 3 काउंट कर रहे हैं, ऐसे काउंट कर रहे हैं, ऐसे करके ना कुल 26 हैं। उन 26 में से 5 जो है ना ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है ना ये अलग थलग थोड़ा रहते हैं और इनको वोवल कहते हैं।
और इन पांचों के अलावा जो बचे हुए हैं, जो ग्रुप में गैदर होके रहते हैं, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। हिंदी में व्यंजन, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट। ठीक है। राष्ट्र यानी कि नेशन, राष्ट्र यानी कि नेशन। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, जो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके दिमाग को ही शब्दकोश बना दूं ताकि आपको वर्ड्स की दिक्कत ना हो। डिक्शनरी, जिसके अंदर वर्ड्स का कलेक्शन होता है, शब्दकोश। ठीक है। देखा, 100 का मतलब क्या होता है? देखा। रैन, रन वर्ड से बना है रैन। ठीक है, दूसरा उसका फॉर्म है। दौड़ा, रैन यानी कि दौड़ा। आउट यानी कि बाहर, आउट यानी बाहर। ऑन यानी कि पर, ऑन का मतलब क्या होता है? पर। नाउ, अभी, नाउ अभी। नियर यानी कि पास, नियर यानी पास। फार यानी कि दूर, फार यानी दूर। पुल यानी कि खींचना, पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। पुश, धकेलना। प्रेस, दबाना, है ना? प्रेस, दबाना या दबाए। जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह के जो डिस्पेंसर्स होते हैं ना, मॉल्स वगैरह में लगे रहते हैं, वहां पे लिखा हुआ रहता है, एक बटन रहता है, लिखा रहता है प्रेस हियर, है ना? तो इसको दबाएं, उसका मतलब क्या होता है कि इसको दबाएं। प्रेस हियर मतलब इसको दबाएं, तो उसको आप, उस बटन को आप दबाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक निकल आएगी आपके गिलास में। ठीक है। तो प्रेस वर्ड जब भी आपको दिखे तो इसका मतलब होता है दबाना या दबाएं। ठीक है। अच्छा, पुल और पुश का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत ही कॉमन है। हम लोग दुकान वगैरह में जाते हैं तो कांच के जो शीशे वाले गेट होते हैं ना, उसमें लिखा रहता है, बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अंदर धकेल करके खोलें या बाहर खींच करके खोलें। तो इसका बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बता देती हूं। पुल का मतलब होता है खींचना, तो अगर आपको पुल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मतलब आपको उसको अपनी तरफ खींचना है, और अगर आपको पुश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मतलब आपको उसको धकेलना है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? याद रहेगी, इसको याद रखिएगा, नहीं तो कई बार जो है ना, मैंने देखा है कि हंसी के पात्र बन जाते हैं। मतलब दबाए जा रहे हैं लेकिन वहां पर पुल लिखा हुआ है, तो वो कहां से खुलेगा? दरवाजा नहीं खुलता ना, है ना? तो आगे से इसको ध्यान रखिएगा। खुला हुआ यानी कि ओपन। केवल, ओनली, केवल यानी कि ओनली। अब देखो, दिन के बारे में जब आपको बात करनी हो, जैसे आपको आज के बारे में बात करनी है, तो आज यानी कि टुडे। आज रात यानी कि टू नाइट। बीता हुआ कल मतलब जो दिन बीत गया, येस्टरडे कहते हैं उसको अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? येस्टरडे। आने वाला जो कल होता है उसको क्या कहते हैं? आने वाला कल, है ना? टुमारो। क्या कहते हैं? टुमारो। बीती रात मतलब देखो, बीते हुए दिन को क्या कहते हैं? येस्टरडे। ठीक है। अलग, लेकिन बीती हुई रात की अगर बात करनी हो, बीते हुए कल की रात की बात करनी हो, तो कहते हैं लास्ट नाइट। यस्टरडे नाइट नहीं बोलेंगे। ठीक है। आप कहेंगे लास्ट नाइट। क्या कहेंगे? लास्ट नाइट। क्या इस्तेमाल करते हैं? वॉट का सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन यानी कि हु। वॉट का इस्तेमाल जो है वो आप एक्सप्रेशन देने के लिए भी करते हैं, और आप पूछते भी हैं। मतलब क्या, जैसे इंफॉर्मेशन पूछते हैं किसी का, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आपको क्या पता चल जाता है? उसके नाम के बारे में पता चल जाता है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। कौन यानी कि हु, कौन यानी कि हु, ये व्यक्ति के बारे में पूछता है, जैसे कौन आया, हु केम। फिर कौन सा यानी कि विच, ये भी कौन के बारे में पूछता है या कौन सा के बारे में पूछता है, लेकिन यहां पर बात होती है वस्तु की। ठीक है। कौन सा पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, कौन सा फ्लेवर खाना चाहोगे। ठीक है। क्यों यानी कि वाई, साफ सी बात है, रीजन के बारे में बात करेगा। तुम क्यों रो रहे हो, तुमको इतने पैसे क्यों मिले। ठीक है। रीजन के बारे में बात करना है तो करेंगे क्यों। कब यानी कि व्हेन, ये समय के बारे में बात करनी हो, टाइम के बारे में बात करनी हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, ट्रेन कब आएगी, तो इस्तेमाल करेंगे कब, जिसका मतलब होता है व्हेन। कैसे यानी कि हाउ, यहां पर तरीके के बारे में बात, तुमने ये कैसे बनाया, तुमने ये डिश कैसे बनाई, तुम्हारा दिन कैसा बीता। प्रक्रिया, तरीका, मैनर के बारे में बात करनी हो तो हाउ का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा यानी कि ऑलवेज। कभी नहीं, नेवर। कभी कभी, समटाइम्स। अक्सर, ऑफन, जो चीज बार बार होती हो, है ना। जैसे मान लो आप लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आइसक्रीम खाते हो, तो आप कहोगे आप अक्सर आइसक्रीम खाते हो, यही कहोगे, यानी कि ऑफन। आप कैसे खाते हो आइसक्रीम? आप ऑफन आइसक्रीम खाते हो। के लिए यानी कि फॉर,
इसके लिए, उसके लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, है ना, फॉर वर्ड का यूज होता है। ये मेरी मम्मी के लिए है, फॉर मम्मी, पापा के लिए है, फॉर पापा, ठीक है। साथ यानी कि विथ, क्या इस्तेमाल करेंगे, साथ यानी कि विथ। खुद यानी कि हर सेल्फ, कब, जब बात हो रही हो महिला की यानी कि फीमेल की। हम खुद, आवर सेल्फ। वहां, देर, वहां यानी कि देर। रखना यानी कि कीप, रखना यानी कि कीप। अच्छा यानी कि वेल, अच्छा का मतलब क्या होता है, वेल। लेना यानी कि टेक, लेने का मतलब क्या होता है, टेक, है ना, टेक इट मतलब इसे लो। परंतु, बट, जब आपको ये लगाना हो, कुछ आपको ऐसा अड़ंगा लगाना हो कि अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो लेकिन ऐसा हुआ तो, परंतु ऐसा हो गया तो, ठीक है, तो यहां पर बट का इस्तेमाल करते हैं। लगभग, अबाउट। फिर यानी कि देन। बहुत, मैनी, बहुत यानी कि मैनी। यहां, हियर, जगह की बात हो रही है, इसे यहां रखो, कीप इट हियर, है ना, इसे यहां रखो, कीप इट हियर। नहीं यानी कि नो। मैं यानी कि आई। आप यानी कि यू। आप, तुम, तू, तीनों के जगह पर यू का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग, वी। वे लोग, वे सब, दे। वह, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ही, अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो शी। यह यानी कि इट। हमारा, हमारी, हमारे, आवर। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे, ठीक है। योर। उनका, उनकी, उनके, और बात किसी के बिलोंगिंग की हो रही हो कि ये चीज जो है उनकी है तो कहेंगे देयर। उसका, उसकी, उसके। अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हिज। महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हर। क्लियर हो गई बात। इसका, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, इसका रंग ऐसा है, इसको ऐसे, इसका ऐसा कलर है, ठीक है, तो इट्स का इस्तेमाल करेंगे ITS बिना अपॉस्ट्रोफी के। अपॉस्ट्रोफी क्या होती है, ऊपर में जो छोटा सा कॉमा लगता है ना, उसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। हम, अस। मुझे, मेरे को, मी। उन्हें या उनको, देम। उसे, हिज का, उसे, है ना, उसका, हिज का इस्तेमाल करेंगे। उसका, उसकी, उसके, उसे, उससे, हर का इस्तेमाल करेंगे। की ओर, टुवर्ड्स, क्या इस्तेमाल करेंगे, टुवर्ड्स। के भीतर, इनसाइड, किसी चीज के भीतर की बात करनी हो तो इनसाइड, बाहर की बात करनी हो तो आउटसाइड। तो देखो साइड दोनों में कॉमन है, इन और आउट अलग है, ठीक है। तो यानी कि सो, यहां पर सो का इस्तेमाल जो है वो तो के तौर पर हो रहा है, तो ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जहां पर आप रीजन दे रहे हो, ठीक है, कारण दे रहे हो। और अगर इसको आपको जोर डालने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके बाद एक कुछ और वर्ड लगे, जैसे सो ब्यूटीफुल, तो बहुत खूबसूरत, वहां पर जोर डालने के लिए सो का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए, दैट्स वाई, रीजन बता रहे हैं, इसलिए, दैट्स वाई। क्योंकि, अगेन रीजन बता रहे हैं, बिकॉज। क्योंकि यानी कि बिकॉज। कोई नहीं, नो वन। सब लोग, एवरीवन। हर चीज, एवरीथिंग। कुछ नहीं, नथिंग। कुछ यानी कि सम। सभी यानी कि ऑल। एवरीवेयर, हर जगह। नोवेयर, किसी भी जगह नहीं, कहीं भी नहीं। अधिक यानी कि मोर। कम यानी कि लेस। पहले, बिफोर। बाद में, आफ्टर। किसका, हुज, जैसे कहते हैं ना कि ये कलम किसका है, ठीक है, तो हुज जो एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव वाक्यों के लिए इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव वाक्यों के लिए, जैसे जहां पर आप मालिकाना हक जानते हैं, पूछते हैं, पता करते हैं, या आपका खुद का है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव वाक्य होते हैं, मालिकाना हक जताने वाले। तो जब आप पूछते हैं कि ये किसका है तो क्या कहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, उस सामान के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हुज का इस्तेमाल करेंगे। किसको, हुम का इस्तेमाल करेंगे।
whom का इस्तेमाल कहां पर होता है? जहां पे दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो, वहां पे गार्ड ने आपसे पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो फिलहाल बातचीत जो है आपके और गार्ड के बीच में चल रही है। आप बताओगे कि मुझे मिस्टर समथिंग से मिलना है, तो आप किसी और आप और गार्ड मिलकर के मिस्टर समथिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो 3 लोग हो गए ना। जहां पर 2 लोग किसी तीसरे लोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर whom का इस्तेमाल करेंगे। कहां यानी कि वेयर, कहां जो है वो जगह के लिए इस्तेमाल होता है। कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो जगह बताओगे ना कि स्कूल से आ रहा हूं, जगह बताई कि स्कूल से आ रहे हैं। मार्केट से आ रहा हूं, ठीक है। तो जगह के से संबंधित जब आप सवाल कर रहे हो तो आपको वेयर शब्द का इस्तेमाल करना है। किस लिए, वॉट फॉर। किस लिए, वॉट फॉर। जहां कहीं भी, वेयर एवर। जहां कहीं भी, वेयर एवर। जब कभी भी, वेन एवर। कहते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बाद में, इसको कहते हैं आफ्टर। बाद में यानी कि आफ्टर। वापस, वापस यानी कि बैक। वापस यानी बैक। थोड़ा, थोड़ा यानी कि लिटिल। थोड़ा, है ना, कहते हैं ना थोड़ा सा पानी दो, लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल। ओनली, केवल। केवल का मतलब होता है ओनली। केवल यानी कि ओनली। दौर या गोल, राउंड, ठीक है। अब देखो, राउंड जो है 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये पहला राउंड है गेम का, ये दूसरा राउंड है गेम का, मतलब पहला दौर है राउंड का, दूसरा दौर है राउंड का। यहां पर दौर के हिसाब से अंग्रेजी में वर्ड राउंड यूज होता है, लेकिन गोल को भी तो राउंड कहते हैं, राइट। तो दोनों मतलब जानना जरूरी है। क्लियर। तो मैं क्या करती हूं, जिस वर्ड के 2 मतलब होते हैं उनको साथ में बता देती हूं एग्जाम्पल के साथ, तो बढ़िया रहता है। ताकि आप जब किसी गेम में सुनो कि ये पहला राउंड चल रहा है, तो आपको लगेगा है ये गोल क्या चल रहा है यहाँ पर, राइट। और अगर आपको गेम का पता हो, राउंड ना पता हो, तब भी दिक्कत है ना। तो दोनों को याद रखना। आदमी यानी कि मैन। आदमी यानी मैन। ईयर यानी कि वर्ष, साल जिसको कह लीजिए, है ना। साल यानी कि ईयर या वर्ष। आया यानी कि केम। आया यानी केम। दिखाना यानी कि शो। दिखाना का मतलब क्या होता है, शो। हर एक यानी कि एवरी। हर एक यानी कि एवरी। फिर है विक्रेता यानी कि डीलर। डीलर से डील होती है, ठीक है। अब मान लो कोई चीज आपको खरीदनी है, तो आप डीलर के पास जाओगे जो उस चीज को बेचता है, तो वो क्या हो गया, विक्रेता हो गया। उसकी अंग्रेजी क्या हो गई, डीलर। धारा यानी कि स्ट्रीम। जलधारा तो वाटर स्ट्रीम। क्लियर। फियर, डर यानी कि फियर। डर है ना, मुझे डर लग रहा है, ये डर वाली मूवी है ना, डर यानी कि फियर। दृष्टि यानी कि साइट। SIGHT, साइट। साइट मतलब दृष्टि, देख पाना, देख पाने की क्षमता, साइट, है ना। पतला यानी कि थिन। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। ग्रह यानी कि प्लैनेट। ग्रह का मतलब क्या होता है, प्लैनेट। जल्दी करना, हरी। जल्दी करना यानी कि हरी। प्रमुख यानी कि चीफ। कहते हैं ना चीफ ऑफिसर है या चीफ शेफ है। चीफ ऑफिसर यानी कि प्रमुख, उस यूनिट का हेड जो होगा, है ना। फिर है बस्ती यानी कि कॉलोनी। बस्ती की अंग्रेजी क्या होती है, कॉलोनी। कोई कोई लोग कॉलोनी भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स नॉट कॉलोनी, इट्स कॉलोनी, ठीक है। दुकान यानी कि शॉप। दुकान यानी कि शॉप। अब देखो, आप एक छोटी सी दुकान को शॉप बोल सकते हो, पर इसको स्टोर नहीं बोल सकते, ठीक है। शॉप जो है वो छोटी सी जगह पर जो एक दुकान चलती है उसको कहते हैं, है ना। बहुत बारीक डिफरेंस है। स्ट्रेच यानी कि खिंचाव। स्ट्रेच यानी कि खिंचाव। फेंकना यानी कि थ्रो, कोई चीज फेंक देना, थ्रो, है ना। कहते हैं ना थ्रो द बॉल, यानी कि बॉल फेंको, थ्रो द बॉल। चमकना यानी कि शाइन। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। प्रॉपर्टी, जैसे मेरी इतनी प्रॉपर्टी है तो मेरी बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मतलब मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। स्तंभ यानी कि कॉलम। स्तंभ यानी कि कॉलम। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, साइंटिफिक टर्म है, ठीक है, मॉलिक्यूल। चुनना यानी कि सिलेक्ट। चुनना यानी सिलेक्ट। गलत
यानी कि रॉन्ग, गलत यानी रॉन्ग। भूरा यानी कि ग्रे, भूरा कलर है, ठीक है, यानी कि ग्रे। खिलाना, किसी को कोई चीज खिला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको फीड कर रहे हो, है ना। बेबी को फीड किया जाता है, जो छोटा बेबी होता है जो दूध वगैरह पीता है उसको फीड करते हैं ना। ऐसे इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं जो मदर को जो अपने बच्चे को फीड करती है उनको कहते हैं कि फीडिंग मदर है ना। उपकरण यानी कि टूल। संपूर्ण यानी कि टोटल, टोटल संपूर्ण। बुनियादी यानी कि बेसिक, बुनियादी यानी बेसिक। गंध यानी कि स्मेल, गंध मतलब स्मेल। घाटी यानी कि वैली, घाटी यानी वैली। नहीं यानी कि नॉर, और ये नीदर के साथ यूज होता है, ठीक है, नॉर दिस नॉर नीदर दैट, इस तरीके से। दोगुना यानी कि डबल, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है ना, डबल यानी कि दुगुना। सीट यानी कि बैठक। इंग्लिश एकेडमी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं प्रीति मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और हमें बताइए, यानी कि मुझे बताइए कि आपको क्लास ये कैसे लगी, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अंग्रेजी सीखें और बोले, मतलब भाषा जो है उनके लाइफ के दिक्कत नहीं बननी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो, जो कि एक अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया कोर्स है। 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं, आप आराम से इस कोर्स को करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं। और ग्रामर में अगर दिक्कत आती है तो ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हैं। सारी ही कोर्सेज पर फिलहाल 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। करना क्या होगा, सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप सनरीत इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। बेसिक सी डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहां पर, और इजीली आप वहां पर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस में क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री क्लासेस में, और अगर आप चाहें तो पेड क्लासेस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है, ऐप ऐसे यूज करना बहुत आसान है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। टीम बैठी हुई है आपकी मदद के लिए, आपकी मदद जरूर की जाएगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। याद रखें, वेबसाइट से ई बुक लें या हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको इनको अपने फोन पर डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, सेव करके, ताकि ये ई बुक्स आपके पास हमेशा बनी रहे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सनरीत इंग्लिश एकेडमी नाम है। साथ ही टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी ही जगहों पर आपको मिलता है, यानी कि व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाती है, जहां पर आपको रोज की क्लासेस जो है मिल जाएंगी, सीधे आपके मोबाइल तक डिलीवर हो जाएंगी। आप उसको देखें, अटेंड करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठे हुए मोबाइल में आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास छूट भी गई, आपके मोबाइल पर वो जो जहां के पे आपने चैनल ज्वाइन किया है वहां पर आपको रोज का डेटा मिल जाता है कि आज कौन सी क्लास आई, कल कौन सी क्लास आई, तो आप एक साथ भी उन क्लासेस को आराम से कर सकते हैं। साथ ही वहां पर कोर्सेज जो है वो सीक्वेंस वाइज भी सेंड कर दी जाती हैं, तो आप वहां से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश एकेडमी।